हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कल हमने सीखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आओ चेक करो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये देखो, ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखना। ए बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ए और बी पार्टनर स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल 2014। इनकी कैपिटल है 60,000 एंड 40,000। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर ए ने इंट्रोड्यूस किया 10,000 टू द फर्म एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2014। यानी देखो ध्यान से, ओपनिंग कैपिटल तो 1 अप्रैल 2014 लिखा है, तो ओपनिंग कैपिटल तो 60 और 40 ही है दोनों का, और 10,000 एडिशनल कैपिटल सिर्फ ए ने दिया है। लेकिन कब दिया है बेटे? 1 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, अच्छा फिर कह रहा है कि दे विड्रॉ 5,000 पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस इन लिeu ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है? 10%। ये पर एनम यहाँ मिस है, पर एनम लिख देना। ठीक है, ये 10% पी डॉट ए। ठीक, पर एनम कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल ए एंड बी फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2015। क्लियर है? ये तुम्हारा क्वेश्चन है, आराम से देख लो। कोई कष्ट है तो बताओ। यानी अब ओपनिंग कैपिटल तुम्हें दे रखा है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। 60,000 और 40,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल दो, और 10,000 जो दिया है 1 अक्टूबर को, उस पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो। आओ देखो कैसे निकालते हैं। देखो, ए और बी दो पार्टनर हैं, इन्होंने 60,000 और 40,000 इंटरेस्ट दिया। एडिशनल कैपिटल इन्होंने 10,000 दिया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 का 10% निकालोगे 6,000। बोलो 6,000। फिर 40,000 का 10% 4,000। फिर जो इसने 10,000 का एडिशनल कैपिटल दिया है, वो उसका 6 महीने का निकालोगे। 10,000 का 10% 6 महीने का कितना आएगा? 500। तो 6,000 और 500 दोनों जोड़ दो। जोड़ने के बाद देखो 6,500, इसका कितना? 400। खत्म। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। Ramesh or Naresh, partner in a firm, their fixed capital as on 31st March 2018 were 2,50,000 and 1,50,000। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। यानी एक का कैपिटल 2.5 लाख का है, दूसरे का 1.5 लाख का है। दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? इक्वल। 1 जुलाई 2017 को रमेश विड्रॉ अ कैपिटल 10,000 एंड नरेश इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 20,000। यानी एक बंदा 1 जुलाई को 10,000 का कैपिटल निकाल रहा है और दूसरा 20,000 का कैपिटल लगा रहा है। 30 सितंबर को नरेश ने विड्रॉ किया है 20,000। यानी एक बंदा 20,000 निकाल रहा है और रमेश इंट्रोड्यूस कर रहा है कितना? 10,000। आराम से देख लो। यानी यानी ध्यान से देखना, तो रमेश 10,000 निकाल रहा है और रमेश 10,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, और नरेश इंट्रोड्यूस भी कर रहा है, और नरेश 20,000 निकाल भी रहा है। यानी दोनों का अमाउंट सेम है, बस डिफरेंट क्या है इसमें? गौर से देखो तो आपको ध्यान देना है बेटे दो चीजों पे। एक तो डेट, नरेश का जो डेट है वो 1 जुलाई का है, यानी कैपिटल विड्रॉ करने का और इंट्रोड्यूस करने का एक का डेट जुलाई का है, और दूसरे का बोलो सितंबर का है। ये क्लियर है? तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? तो देखो ध्यान से, 2.5 लाख का क्लोजिंग कैपिटल इसका है, 1.5 लाख का क्लोजिंग कैपिटल
इसका है। अब इस 2.5 लाख में आराम से देखना, जो रमेश ने विड्रॉ किया है वो प्लस कर दोगे, बोलो, और जो इंट्रोड्यूस किया है नरेश ने वो माइनस कर दोगे। सेम यहाँ पे देखो, जो रमेश ने इंट्रोड्यूस किया है कितने का, 10,000 का, ठीक है, ये प्लस, ये माइनस कर दोगे, और जो कैपिटल 20,000 का उसने विड्रॉ किया है ये प्लस कर दोगे। यानी आराम से सुनना, रमेश ने विड्रॉ किया है कितना, 10,000, तो ये क्या करोगे, रमेश के कैपिटल में प्लस, ठीक। इसके बाद रमेश ने इंट्रोड्यूस किया है कितना, 10, तो ये क्या कर दो उसके कैपिटल में माइनस। उसी तरह 20,000 नरेश ने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये क्या करोगे, माइनस, इसने 20,000 विड्रॉ किया है नरेश ने, तो ये क्या कर दोगे, प्लस। ऐसा क्यों कर रहे हो, तो देखो ध्यान से, ओपनिंग कैपिटल में कैपिटल इंट्रोड्यूस को प्लस करते हो और कैपिटल विड्रॉ को माइनस करोगे तो क्लोजिंग कैपिटल बनेगा। तो जब क्लोजिंग से ओपनिंग में आओगे तो जो जो आपने कैपिटल विड्रॉ किया है वो आप प्लस कर दोगे, और जो आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है वो माइनस कर दोगे, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, जो आपने ये ओपनिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो आपने कैपिटल विड्रॉ किया है उस पे आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, तो उस केस में वो इंटरेस्ट वहां से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आओ चेक करते हैं कैसे बनेगा ये। देखो ध्यान से, रमेश का 2.5 लाख, नरेश का 1.5 लाख, कैपिटल विड्रॉ किया है 10,000 रमेश ने, और 20,000 इसने इंट्रोड्यूस किया था, बोलो, तो एक में से माइनस कर दिया इंट्रोड्यूस वाला, ये 1/7 का है और ये 30 सितंबर का है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसका जब नेट करोगे तो ये देखो 2.5 लाख आ गया, इसका भी 1.5 लाख आ गया, क्योंकि इसमें से 20,000 इसने विड्रॉ किया और 20,000 इंट्रोड्यूस किया था। अब ध्यान से देखना, 2.5 लाख पे 10% का इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना आएगा, 25,000। लेकिन 10,000 पे जो इंट्रोड्यूस किया है उस पे इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना आएगा, 500। ये कब का इंट्रोड्यूस किया, 6 महीने का, यहाँ 9 महीने का, जो विड्रॉ किया था वो जुलाई में किया था, तो ये टोटल करोगे तो देखो ध्यान से, ये 750 ये माइनस होगा, ठीक है। 25,500 जोड़ दिया, 750 माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटे, 24,750, ठीक है। उसी तरह ये देखो, 1.5 लाख का पहले 10% निकाला, कितना आया, 15,000। अब जो 20,000 उसने इंट्रोड्यूस किए थे उसका 10%, 6 महीने का 1,000, और 9 महीने का जो विड्रॉ किया था वो 1,500, टोटल कितना आया, 14,500। क्लियर है। अब सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसमें आपको फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों ध्यान रखना है। जब फिक्स्ड मेथड से कैपिटल आप निकालोगे ओपनिंग तो उसमें ड्राइंग की एडजस्टमेंट्स नहीं होगी, पीछे आपने देखा होगा। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से निकालोगे तो ड्राइंग की एडजस्टमेंट्स होगी। लेकिन याद रखना, कैपिटल इंट्रोड्यूस पे इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और कैपिटल यदि विड्रॉ किए तो उस पर इंटरेस्ट आपको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ड्राइंग का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में नहीं होता, ये ध्यान रखना। इस पे ये क्वेश्चन नंबर 3 आराम से देख लो, ये नोट कर लो, थोड़ा देर ये पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 3 ये होमवर्क है आपका, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये आप कर लेना। आओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये देखना ध्यान से, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट से लॉस इनका रेशियो देखो कितना दे रखा है, 5:3 का है। ये 5:3 का नहीं था, ये जरा ठीक कर लेना ये क्वेश्चन। ये बेटा ये जो रेशियो है ना वो,
हाँ नहीं 5-3 का ही है, ठीक है ठीक है ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयर रेशो कितना बेटे 5-3 का। ऑन 1 अप्रैल 2018 कैपिटल, देखो ध्यान से 1 अप्रैल यानी ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 3 लाख का और 2 लाख का। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ये बोल दिया कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो 10% से, लेकिन प्रॉफिट अर्न फर्म ने कितना क्या प्रॉफिट बोलो ना, प्रॉफिट अर्न कितना है बेटे 45,000। और कहता है इसमें देखो ध्यान से पास जनरल एंट्रीज, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री पास करनी हो तो कैसे पास करोगे, आपको ये भी देखना है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल है, ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है, बट आपको यहाँ ध्यान रखना होगा प्रॉफिट दे रखा है 45, ठीक है, इंटरेस्ट का रेट है 10%, ठीक। तो आओ चेक करते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। आप ध्यान रखना ये बात ध्यान रखना कि जो आपने सुनना ध्यान से, जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकालने के लिए दे रखा है, लेकिन क्या ये बता रखा है कि प्रॉफिट चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है? नहीं, क्वेश्चन साइलेंट है। तो फिर आप एक बार यहाँ ध्यान से समझ लेना कि कहीं मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा तो नहीं है। आओ चेक करते हैं कैसे बनता है, देखते हैं, आराम से देखना। क्वेश्चन नंबर 4, 3 लाख 2 लाख कैपिटल है ए और बी की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालेंगे यदि 10% से, तो आईओ से देखो ध्यान से, ए का 30,000 आएगा और इसका 20,000 आएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना है बेटे 50, लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है 45, कितना है 45। तो 50 प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 45,000 का प्रॉफिट है, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट कम है। तो जो मेरा प्रॉफिट है 45 का, आराम से देखना, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। 45,000 का 3/5, 2/5, 27,000, 28,000, 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमने पीला प्रोपोर्शन में बांट दिया। देखो ध्यान से 27 और 18, यही टोटल कर दोगे 45,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कैसे पास करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, 45,000 को 27 से 18 में बांट दिया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000। ये ए और बी दोनों के नाम से 27 और 18 दे सकते हो, कोई कष्ट नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आराम से सुनिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। बेटा जी ध्यान से देख लो, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, क्योंकि बैलेंस शीट का डेट क्या है 31 मार्च, और ये एक्स कैपिटल है, वाई कैपिटल है, 1,00,000 और 80,000, कोई कष्ट है? ये इनका कैपिटल है। इसमें सबसे खास बात एसेट साइड में ड्राइंग दे रखा है, ठीक है, एसेट साइड में क्या दे रखा है ड्राइंग, आपको इस पे ड्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम आगे बढ़ें तो देखो क्या लिखा है इसमें, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एक्स की ड्राइंग है बेटे 10,000, एक्स की ड्राइंग कितनी है 10,000, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। और वाई की ड्राइंग कितनी है 30,000। अब जरा अपनी बैलेंस शीट को गौर से देखो, तो एक्स की ड्राइंग देखो कहाँ लिखा हुआ बेटे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये देखो ध्यान से, यहाँ एक्स की ड्राइंग कहाँ लिखा है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आपने देखा है एसेट साइड में कभी ड्राइंग नहीं होता, ड्राइंग कहाँ होता है, ये क्लोजिंग कैपिटल है तो इसके कैपिटल में ही एडजस्ट हो गया होगा, तो कैपिटल इसमें से माइनस हो गया होगा ना। एक्स का ड्राइंग 1,00,000, ये जो 1,00,000 है इसमें से 10,000 घट के 90,000 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, देखो ध्यान से 1,00,000 इधर 10,000 ही यहाँ, एक्स के ड्राइंग एसेट साइड में लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कैपिटल में से ये ड्राइंग डिडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो ये तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल में हमने रट्टा क्या लगा रखा है कि क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को प्लस कर देंगे, लेकिन नहीं,
ये आपको ध्यान रखना होगा कि यदि ड्राइंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में है तो इसको हम प्लस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ड्राइंग को हम प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल से जब हम क्लोजिंग में जाते हैं तो ड्राइंग माइनस हो रखा होता है, इसलिए हम प्लस करते हैं। लेकिन यहाँ तो इसने एसेट साइड में लिख रखा है तो ड्राइंग माइनस हुआ ही नहीं है, तो फिर आप यहाँ माइनस नहीं करेंगे। पहली बात समझ में आ गई? अच्छा, वाई का ड्राइंग है क्या? वाई का ड्राइंग यहाँ पे है क्या? सर नहीं, वाई का ड्राइंग तो है ही नहीं। इसका मतलब कि वाई का जो ड्राइंग है, प्लीज ध्यान से देखना बेटे, वाई का जो ड्राइंग है कितना? 30,000। ये यहां से माइनस होगा। ये जो ड्राइंग है 30,000 का, ये माइनस तो पक्का होगा। क्यों क्यों माइनस होगा? क्योंकि भाई इसका ड्राइंग एसेट साइड में नहीं है, इसका मतलब उसके कैपिटल में से घट गया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वाज 60,000। लो जी, 60,000 का प्रॉफिट हमने कमाया है। कितने का? 60,000 का। लेकिन जब बैलेंस शीट को गौर से देखो तो इस करेंट ईयर का प्रॉफिट हमने 40,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में रख रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि 60 में से 40 प्रॉफिट तो यहाँ है, तो बटा कितना कैपिटल में भाई? 20। तो एडजस्टमेंट भी कितने का होगा? 20 का। समझ में आ गई बात? यानी वो प्रॉफिट जो आपने इस साल कमाया और बैलेंस शीट में रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, या प्रॉफिट अलग से दिखा रहे हो बैलेंस शीट में, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉफिट कैपिटल में प्लस नहीं हुआ है। तो यदि कैपिटल में प्लस नहीं हुआ है तो माइनस भी नहीं होगा। समझ में आ गई बात? आओ देखो सोल्यूशन कैसे बनाते हैं इसको। देखो, क्लोजिंग कैपिटल ले लिया 1,80,000, और ड्राइंग एक्स का तो माइनस करेंगे ही नहीं, ठीक है, लेकिन वाई का माइनस करेंगे। अब हमारा प्रॉफिट था 60 में से 40 तो उतरता, तो बचा कितना? 20। तो 20 नेट प्रॉफिट को पीएसआर में बांट दिया, आधा आधा, 10,000 10,000 माइनस कर दिया। तो ये माइनस करोगे तो देखो ध्यान से, 1,00,000 में 10,000 माइनस करोगे तो कितना आया ओपनिंग कैपिटल? 90। 90 का 5% निकालोगे, और यहाँ देखो 1,00,000, 1,00,000 का 5 निकालोगे तो कितना आएगा? 5,000। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना? एक का 4500 और दूसरे का 5,000। सिंपल है, कोई कष्ट? अब इसके बाद ये देखो, ये आपका टीएस ग्रवाल का बुक है। इस बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा बेटे? क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 में देखो ध्यान से, क्या लिखा है? फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2020। आराम से देखना, नीलकंठ बैलेंस शीट 31 मार्च का है, बोलो। और 31 मार्च का यदि बैलेंस शीट है, इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल होगा। हाँ जी, लेकिन ध्यान से देखना बेटे, कैसे खतरनाक तरीके से धोखा दिया है। क्या? नीलकंठ का कैपिटल है, नीलकंठ का कैपिटल है, और नीलकंठ का करंट भी है। ये देख रहे हो, नीलकंठ और महादेव का करंट भी है और कैपिटल भी है। इसका मतलब कि मेथड कौन सा है? तो मेथड सर जी, इनका तो मेथड फिक्स्ड है। क्या है बेटे? बोलो ना। फिक्स्ड है। और यदि मेथड फिक्स्ड है तो बताओ, बताओ, जो क्लोजिंग होगा वही ओपनिंग होगा। यदि आपने यदि आपने कोई कैपिटल विड्रॉ नहीं किया होगा या कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया होगा। अब क्वेश्चन पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर महादेव की ड्राइंग है 30,000, इससे क्या कोई मतलब है फिक्स्ड कैपिटल में? नो। प्रॉफिट से कोई मतलब है? नो। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो, कितने से? 5% से। बताओ, निहायत ही आसान है। 10,00,000 का 10,00,000 कैपिटल, 5%। ये लो जी, पेश है सॉल्यूशन, चेक करो। 27 नंबर, नीलकंठ 10,00,000, इसका 5% निकाल दो, 50,000। फिर 10,00,000 का 5%, 50,000। खत्म।
क्वेश्चन नंबर 28, ये देखो क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%। 8% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च, यानी बैलेंस शीट दे रखा है 31 मार्च 2020 का, यानी क्लोजिंग कैपिटल है, बोलो। ठीक है, अब इनका क्लोजिंग कैपिटल एक 20 है, एक का एक 40 है। नीचे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग ने विड्रॉ किया है 40,000 और शॉर्ट ने विड्रॉ किया है 50,000। यहाँ ड्रॉइंग में कोई नाम इनका नहीं है। प्रॉफिट करेंट ईयर में कितना कमाया बेटे, 1,50,000, आउट ऑफ विच 1,00,000 इज ट्रांसफर टू रिजर्व। और ये जो जनरल रिजर्व ट्रांसफर हुआ ये देखो अलग से दिखा रखा है। हाँ, तो इसका मतलब प्रॉफिट बटा कितना है, 50,000। कितना बटा है बेटे, 50,000। तो ड्राइंग दोनों प्लस होगा लेकिन प्रॉफिट 50,000 ही बटा है, तो 1,50,000। ये जो 1,50,000 है ना, ये पूरा 1,50,000 नहीं आएगा, इसमें से सिर्फ कितना आएगा, 50। क्यों, क्योंकि 1,00,000 रुपए तो प्रॉफिट कैपिटल में गया ही नहीं, वो बैलेंस शीट में अलग से शो हो रहा है रिजर्व, देखो ध्यान से 1,00,000 का। तो इसलिए 50,000 ही माइनस होगा उनके पीएसआर में। और इनका पीएसआर कुछ ना दिया हो तो क्या मानते हो, इक्वली। लो जी, देखो सॉल्यूशन। लॉन्ग शॉर्ट दो हैं, इनकी क्लोजिंग कैपिटल है एक 20, एक 40। ड्राइंग है 40,000, 50,000 और प्रॉफिट है 50,000 को आधा आधा कर दोगे तो 25, 25। इनका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो एक 35, एक 65। ठीक है, प्लस माइनस ये देख लो, सॉल्व करना। आईओसी कितना आ जाएगा, 8%, 10,800, 13,200। क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चंस के सारे, अब ये 29 क्वेश्चन है जो कल हमने एग्जाम्पल में क्वेश्चन देखा था, इसके पार्ट 1 में देखना जो एग्जाम्पल था, ये वही सेम क्वेश्चन है 29। ठीक है, और इस तरह से अब चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब आप एक काम करें, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद यदि कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से जरूर पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू। घर पे रहो, स्वच्छ रहो, सुरक्षित रहो।